अस्सलामुअलैकुम। मशरक़ी लद्दाख के बॉर्डर पर चीनी फिजाइया की हरकत में आने के बाद भारतीय फिजाइया ने भी अपने रूसी साख्ता से हुई हथियारों से बॉर्डर की निगरानी शुरू कर दी। दोनों ममालिक के माबैन सरहद के अतराफ फिजाई ऑपरेशन न करने का मुआहदा टूट गया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पेज जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, चीन और भारत के माबैन लद्दाख के महाज पर कशीदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है। खबर की तरफ जाने से पहले हम आपको एक मारूफ अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट से मुतालिक बताना चाहेंगे कि किस तरह चाइना भारत जंग दहाने पर आन खड़ी है। और जरीदे की रिपोर्ट ने चीन भारत मुमकिना जंग की तबाहकारियों से भी पर्दा चाक करते हुए दोनों एटमी ममालिक के माबैन मुमकिना जंग के हर पहलू पर सैर हासिल बहस की है। आइए देखते हैं कि ये जंग कहां से शुरू होगी और फिर आर्मी, फिजाइया, नेवी किस तरह एक दूसरे से नबरदाज़मा होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत और चीन के दरमियान जंग छिड़ गई तो गालिब गुमान है कि ये जौहरी सूरत इख्तियार कर लेगी और इसके असरात चीन और भारत से निकलकर दूर तक फैल जाएंगे। जदीद जंगों की तरह भारत और चीन के दरमियान कोई भी जंग जमीनी, बहरी और फिजाई जराए से लड़ी जाएगी। इस हवाले से फिजाई कार्रवाइयों पर मरकजी तौर से तवज्जो मरकूज होगी, जिनमें लड़ाका तैयारों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। ताहम मुमकिना तौर पर भारत समुद्री तनाज़े पर कंट्रोल पाने के हवाले से मुनफरद मकाम का हामिल है, जो इसके लिए अहम कार्ड साबित होगा और चीनी मईशत पर इसके भयानक असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक चीन अपनी फिजाई कुदरत को बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरा कर सकता है, खा वो जौहरी हो या फिर रिवायती मिसाइल हो। इंसान इस तबाही का तस्वुर कर सकता है जो DF-21 और DF-15 और DF-11 साख्त के मुख्तसर और दरमियानी मार के 2000 मिसाइल भारत के ठिकानों पर पहुंचकर मचा सकते हैं। इन मिसाइलों को भारत की सरजमीन पर तजरबाती अहदाफ को निशाना बनाने के वास्ते इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि फिजा में उड़ान भरने का मरहला आया तो भारतीय फिजाइया मुसाबकत में चीनी फिजाइया से बेहतर पोजीशन में होगी। अगरचे ये जंग चीन की कम आबाद सरहद पर छिड़ेगी, ताहम नई दिल्ली तिब्बत की सरहद से सिर्फ 213 मील की दूरी पर है। भारतीय फिजाइया के लड़ाका तैयारों में Su-30 Mk-1 फ्लैंकर, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल हैं। इस बात का इम्कान है कि भारत इतनी तादाद में लड़ाका तैयारे रखता है कि एक ही वक्त में 2 महाजों पर जंग से निमट सके, बिलखसूस अगर इसी दौरान भारत पाकिस्तानी फिजाइया का मुकाबले करने पर भी मजबूर हो गया। अमरीकी जरीदे का मजीद कहना है कि कम अज कम करीबी मुद्दत में भारत किसी तौर भी चीन के बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले का जवाब देने पर कादिर नहीं है। शिंकियांग और तिब्बत से दागे जाने वाले मिसाइल भारत के शुमाल में निस्फ हिस्से को निशाना बना सकते हैं। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ दिफाई सलाहियत नहीं। ऐसा नजर आता है कि भारत और चीन की अफवाज के दरमियान जमीनी जंग इस मार्का आराई का ज्यादा फैसला कुन मरहला साबित होगा। ताहम दर हकीकत ये बिल्कुल बरक्स होगा। भारी तोपखानों का सहारा लेकर इज्तमाई हमलों को बाआसानी रोका जा सकता है, इसलिए कि हमला आवर जमीनी फोर्सेस वादियों और पहाड़ी राहदारियों के दरमियान तितर बितर होगी। भारतीय बर्री फौज की तादाद 12 लाख जबकि चीन की बर्री फौज की तादाद 22 लाख है। समंदर का मार्का दोनों मुल्कों के बीच तनाज़ी में फैसला कुन महाज साबित होगा, इसलिए कि भारत बहर हिंद के किनारों पर वाक़े है। इसका मतलब ये है कि चीन की गर्दन इसके हाथों में होगी। भारतीय बहरिया अपनी आबदोजों, तैयारा बरदार बहरी जहाज NS विक्रमादित्य और जंगी जहाज़ों के जरिए आसानी से चीन की यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के साथ तजारती आमदोरफ्त को कम कर सकती है। इसके मुकाबले चीनी बहरिया को भारतीय मुहासरा तोड़ने के लिए अपनी बहरिया के वसाइल को तैनात करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक चीन को आने और जाने वाली कार्गो खेपों का रुख मजबूरन बहरुल काहिल के मगरब के रास्ते तब्दील कर दिया जाएगा। ये बात मारूफ है कि चीन की जरूरत की मजमूई दरामदात में 87% तेल होता है, जो खास तौर पर मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका से आता है। चीन में तेल की ताज़ा रवाती ज़खायर मुमकिना तौर पर 77 रोज तक मुल्क में ईंधन की किल्लत को रोक सकते हैं। ताहम इसके बाद चीन पर लाजम होगा कि वो जंग को खत्म करने की कोशिश करे।
दोस्तों, ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तहत इंडियन फिजाइया ने अपने जदीद ज़ख़ूई तैयारों को लद्दाख के मशरक़ी हिस्से पर भेज दिया है, जहां भारतीय फिजाइया का निगरानी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये ऑपरेशन एक ऐसे वक्त में शुरू किया गया है जब चीनी फिजाइया के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को मुतनाज़ इलाके में फिजाई गश्त करते हुए देखा गया है। ये दोनों ममालिक की फिजाइया के इस इलाके में फिजाई गश्त से दोनों ममालिक के माबैन मुतनाज़ा सरहद के करीब फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात न करने का मुआहदा भी अमली तौर पर टूट चुका है। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी की खबरें उस वक्त सामने आईं जब सिकम के मकाम पर दोनों ममालिक की अफवाज ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 150 से जायद फौजी जख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं। इसके फौरी बाद चीन ने मुतनाज़ा सरहद पर अपनी फिजा से फिजाई निगरानी शुरू कर दी और दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को अपना हिस्सा करार दे दिया, जिसको माहिरीन भारत की शहरग पर हाथ रखने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। दोनों ममालिक के बीच जंग मुमकिना तौर पर एशिया और दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे तबाहकुन जंगों में से होगी। इसके सबब जानबीन का भारी जानी नुकसान होगा और ये आलमी मईशत पर बहुत गहरे तौर पर असरअंदाज होगी। ताहम जोग्राफियाई और आबादियाती तनासब शायद इस जंग में मुनफरिद किरदार अदा करे। भारत और चीन की सरहदें दो मकामात पर मिलती हैं और इन दोनों जगहों पर इलाकाई तनाज़ात पाए जाते हैं। अक्टूबर 1962 में चीन ने मज़कूरा दोनों महाजों पर हमला कर दिया था। इसके नतीजे में शुरू होने वाली जंग एक माह तक जारी रही और फिर जमीनी तौर पर चीन के लिए बाज सादा से अफवाइद के साथ इख्तिताम पजीर हुई। भारत और चीन के दरमियान जंग मुख्तसर और तवील दोनों मुद्दतों के लिए दोनों मुल्कों बरे-आज़म एशिया और आलमी मईशत पर भयानक नताइज मुरतब करेगी। ताकत का तवाज़ुन और जोग्राफियाई क़यूद वाज़े करती हैं कि ये जंग यकीनन फैसला कुन साबित नहीं हो सकेगी। भारत जनूबी एशिया में अजारादारी का ख्वाब देखने वाला भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। सिकम की मुतनाज़ा सरहद पर तैनात भारतीय फौजियों ने चीन के सरहदी मुहाफिजों पर धावा बोल दिया, जिस वजह से 7 चीनी फौजी जख्मी हो गए। चीनी फौज के जवाब में 150 से जायद भारतीय फौजी जख्मी हो गए। अमन दुश्मन मोदी हुकूमत के जारहाना अज़ाइम में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। पाकिस्तान के बाद चीन के साथ भी मुतनाज़ा सरहदी मामलात को मजीद खराब करने पर तुल गया। इस इश्तियाल अंगेजी का जवाब चीनी फौजियों ने दिफाई अंदाज में दिया और हर किस्म के जारहाना इक़दामात से गुरेज किया, जिसके बायस सरहदी मामलात खराब करने की भारतीय कोशिश अपनी मौत आप मर गई। सिक्किम में सरहद के नजदीक नाकोला इलाके में दोनों फ्रीकैन के फौजी एहलकारों के दरमियान झड़प हुई, जिससे दोनों फ्रीकैन के कुछ फौजी एहलकारों को हल्की चोट आई है। मकामी सतह पर सीनियर फौजी अफसरान के दरमियान बातचीत के बाद हालात मामूल पर आ गए। ज़राए ने कहा कि सरहद का तयन न होने की वजह से चीन की सरहद से मुत्तसिल इस इलाकों में इस तरह की इक्का दुक्का झड़पें हो जाती हैं। इन मसाइल को कायम प्रोटोकॉल के जरिए हल किया जाता है। ताहम ज़राए ने कहा कि इस मरतबा इस तरह का वाकया काफी अरसे के बाद पेश आया है। भारत ने गिलगित बल्तिस्तान पर भी अपना हक जतलाया है और अब भारतीय टेलीविजन गिलगित और बल्तिस्तान का मौसम भी बताएगा, जिसका मकसद पूरा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा करार दिलवाना है। भारत को इसकी चाल के पीछे अमेरिका की ही थपकी है, जो कि सी पैक मंसूबे को मुतनाज़े बनाने पर तुला हुआ है। दूसरी जानिब भारत की LOC पर खिलाफ वर्जियां जारी हैं। गुज़श्ता रोज भी फायरिंग से 6 शहरी शदीद जख्मी हुए थे, जिस पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने शदीद एहतजाज किया। सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मुरासला हवाले किया गया। कंट्रोल लाइन पर भारत की तरफ से मुसलसल फायरिंग और सरहदी इलाकों में शहरी आबादी को निशाना बनाने के वाकयात मामूल बन चुके हैं। इंसानी और अखलाकी कदरों, दोस्ती और दुश्मनी के आदाब से आरी पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर सरहदी इलाकों की शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए अक्सर व बेशतर खौफ व हिरास की फिजा कायम रखे हुए है। शहरी आबादियों पर भारतीय गोलाबारी और फायरिंग के बायस शहरियों के जख्मी और शहीद होने के वाकयात आए रोज होते रहते हैं, जिससे खित्ते का अमन दाव पर लग चुका है और जारहाना भारतीय रवैये के बायस कशीदगी कम होने के बजाय रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में आलमी बरादरी आंखें खोले, सकूत तोड़े और जनूबी एशिया को तबाही से बचाने के लिए भारत के बेलगाम हाथों को लगाम दे, ताकि खित्ते में अमन हो सके। जंग सिर्फ भूख, वबाओं और जहालत के खिलाफ लड़ी जाए।
अगर भारत ने होश के नाखन ना लिए, आलमी बरादरी ने मामले की हसासियत और नजाकत को महसूस ना किया, तो खदशा है कि दोनों एटमी मुल्कों का तसादुम तुम्हारी दास्तान तक न होगी, दास्तानों की नई तारीख रकम कर देगा। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना और उसके बाद नेपाल से भी पंगा ले लिया है और अब ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है। अमेरिका भारत को थपकी देकर ये सारा काम करवाना चाहता है क्योंकि अमेरिका के चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। खास तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से अमेरिका चाइना पर इल्जाम लगा रहा है कि ये वायरस चाइना की लेबॉर्ट्री में कायम किया गया, वहीं से बना और ये अमेरिका में फैलाने का मकसद अपनी मईशत को मजीद मुस्तहकम करके सुपर पावर बनना है। दोस्तों, देखना होगा कि भारत अब ये पंगा लेकर किस तरह से अमेरिका उसका साथ देता है और क्या वो अपने इन मजमूम इरादों में कामयाब हो सकता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि अमेरिका का इस हवाले से कितना साथ हो सकता है? भारत को इस तरह के इकदाम उठाने पर इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।